गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप कुछ एक्सेप्शंस देखोगे। जो मेंडल के क्या एक्सेप्शन थे, उन एक्सेप्शंस अपवादों के बारे में देखोगे इस वीडियो में। तो जो नॉर्मली मेंडल जो करता है उसको देख लेते हैं। वो क्या करता है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, पाइसम सेटिवम पर। एक्सपेरिमेंट ये था, हल्का सा मैंने आपको पिछले वीडियोज में आइडिया दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि इसने एक टॉल प्लांट लिया था कैपिटल टी और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था स्मॉल टी। दोनों का क्रॉस करवाया था। जब क्रॉस करवाया इसने तो सारे जो प्लांट हैं कैसे बने थे, हमारे टॉल बने थे। इन सारे प्लांट्स को क्या कर देंगे, ये हमारे प्लांट सारे टॉल बने थे। ये हमारा मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट किस पर हुआ था? गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसमें देखिए ये कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल प्लांट को। जब टॉल प्लांट का हम क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से करा देते हैं तो हमारे पास सारे जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं, सारी जो प्रोजेनी बनती है, संतान बनती हैं, वो सारी हमारी कैपिटल बनी, इसके जैसी संतान बनी। जब यही हमने रिपीट किया दूसरे प्लांट्स पर, जैसे एक डॉग फ्लावर वाला प्लांट है, स्नैपड्रैगन या फिर एंटीरिंगियम स्पीसीज हम जिसे कहते हैं, उस पर देखेंगे तो उस पर क्या हुआ, उसके रिजल्ट को देखेंगे। तो उसके रिजल्ट के आधार पर इसका जो हमने नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम दिया। ये है, देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हम यहां पर देखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है पहले इसको समझ लें, उसके बाद आप देखेंगे कि कैसी डेफिनेशन इसकी निकल के आती है। एक जो यहां पर हम ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो डॉग फ्लावर पे कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट, नेम इज डॉग फ्लावर, और स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम स्पीसीज। जब इन पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो वास्तव में मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिजल्ट आने चाहिए थे, वो रिजल्ट यहां पर नहीं आए। क्या हुआ? अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं। उस डेफिनेशन में आप देखोगे कि क्या ये सही है डेफिनेशन। जब मैं आपको ये सिखाऊंगा, इसके क्रॉस को बताऊंगा, तो आप उस डेफिनेशन को देखना। इनकम्प्लीट का मतलब है नॉट कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं। ठीक है, जब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि डोमिनेंस, कौन कंप्लीट नहीं हुआ? डोमिनेंस। जब एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को पूरी तरह से दबा नहीं पाता है, इनकम्प्लीटली रूप से दबा पाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। वन कैरेक्टर डज नॉट कंप्लीटली, वन character does not completely dominate to another character.
वन कैरेक्टर डज नॉट कंप्लीटली डोमिनेट टू अनदर कैरेक्टर। जब एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर पर पूरी तरह से डोमिनेट नहीं है, पूरी तरह से वो उसके कैरेक्टर को दबा नहीं पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आ गया? अब देखेंगे इसका कंसेप्ट क्या, उसको देखते हैं, क्रॉस करवाते हैं हम। ये देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हम यहां पे क्रॉस करवाएंगे। हम यहां पे जो कैरेक्टर ले रहे हैं वो फ्लावर कलर ले रहे हैं। कैरेक्टर कौन सा लिया है? फ्लावर कलर। कैरेक्टर हमने फ्लावर का कलर ले लिया। एक कलर है रेड कलर का और दूसरा जो कलर है वो है व्हाइट कलर का। एक फ्लावर कलर दो तरीके के हैं, एक रेड और दूसरा वाला जो है व्हाइट। रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से और व्हाइट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, ये हमारी बात होगी। अब इनमें हम क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल आर का ये फ्लावर है, स्मॉल आर का ये व्हाइट फ्लावर है। ये व्हाइट है, ये रेड है। अब इनमें क्रॉस करवाएंगे तो दोनों के गैमीट बनेंगे। इसके भी गैमीट बनाएंगे और हम इसके भी गैमीट बनाएंगे। पहले के नीचे रखो, पहले को मार दो कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरे के नीचे रखो, दूसरे के मार दो कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले के नीचे रखो, पहले को मार दो कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरे के नीचे रखो, दूसरे को मार दो कैपिटल आर स्मॉल आर। हमारे जो प्लांट बने हैं वो कैसे कलर के फ्लावर के बने हैं? भाई मेंडल के अकॉर्डिंग कैसे होने चाहिए थे, जो मेंडल ने दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे ये फ्लावर हैं, ये हमारे रेड कलर के होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन यहां तो लोचा ही हो गया कुछ। यहां क्या लोचा हुआ कि ये जो मिले हैं ये हमारे न तो रेड कलर के मिले न ही व्हाइट कलर के मिले, ये मिले हमें पिंक कलर के। यहां पर पिंक कलर्ड फ्लावर जो यहां पर हमें मिले हैं, पिंक कलर के फ्लावर हमें यहां पर मिले हैं। अब दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, दिस इज द ट्रूली एक्सेप्शन। इसने मेंडल के लॉ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब हमने क्या किया, इसका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। सेल्फ क्रॉस देखिए, सेल्फ क्रॉस क्या करेंगे? किसी भी दो फ्लावर वाले प्लांट को ले लिया, ये यहां पर है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको हमने ले लिया। अब इनको भी हम क्या करेंगे? सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं। कैपिटल आर इधर गया, स्मॉल आर इधर गया, कैपिटल आर इधर गया और स्मॉल आर इधर गया। पहले के नीचे रखो, पहले को मार दो कैपिटल आर कैपिटल आर। दूसरे के नीचे रखो, दूसरे को मार दो कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले के नीचे रखो, पहले को मार दो कैपिटल आर स्मॉल आर और लास्ट वाले के नीचे रखो, उसको मार दो स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां पे मैं एक बात फिर आपको बता देता हूं कि कुछ कस्टमर होते हैं हमारे, जो प्यारे से स्टूडेंट जो होते हैं, वो बड़ी मोहब्बत में एक काम करते हैं, यहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर रखेंगे। नारे बाबा ना, ऐसा मत करना भैया। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो जो मेन एलील होती है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो दूसरी वाली एलील होती है जो मेन एलील नहीं है, मॉडिफाइड एलील है, रेसेसिव एलील के तौर पर काम कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे? दूसरी साइड में लिखते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन टू राइट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है,
नाउ अब यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप का रेशियो क्या हुआ और जीनोटाइप का रेशियो क्या हुआ है, ये देखिए। अब जीनोटाइप क्या बनेगा, और फिनोटाइप क्या बनेगा। देखिए जीनोटाइप में ये कैपिटल आर और कहीं है नहीं है, एक ही प्लांट है ना, तो 1, और कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2, 1:2:1, और स्मॉल आर कितने हैं, 1। तो ये तो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर 1। ठीक है, ये कहानी हमारी होती है। अब देखिए फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या होगा भैया, फिनोटाइपिक रेशियो भी होगा हमारा 1:2:1। कैसे होगा, एक तो ये वाला जो बनेगा ये रेड कलर्ड फ्लावर बनेगा, ये जो दो बनेंगे पिंक कलर्ड फ्लावर बनेंगे, और ये जो लास्ट वाला बनेगा ये भी हमारा कौन सा बनेगा, ये भी हमारा व्हाइट कलर्ड फ्लावर बनेगा। तो एक तो रेड कलर्ड फ्लावर, दो पिंक कलर्ड फ्लावर, और एक जो है व्हाइट कलर्ड फ्लावर। इट मींस जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो बोथ आर सिमिलर रेशियो। जीनोटाइप भी वही है और फिनोटाइप भी वही रेशियो है। ठीक है, ये बात हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। इनकम्प्लीट में मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, वन कैरेक्टर डज नॉट कंप्लीटली डोमिनेट टू अनदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर जो है रेड कलर का था, पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाया, यानी कि व्हाइट वाले ने भी अपना कुछ लोचा दिखा दिया, अपना भी कुछ दमखम दिखा दिया। यही बात हमारी क्या कहलाती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम देखेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। अभी आपने क्या देखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या था, जैसे कि जब कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर पर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पूरी तरीके से कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस क्या है, जब दोनों एलील्स कैरेक्टर की जो फॉर्म होती है, जब दोनों एलील्स यानी दोनों कैरेक्टर अपने आप को शो करते हैं, कौन सी कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में या हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन का मतलब एक ही कैरेक्टर होगा, और हम बात कर रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर्स की, दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, दो एलील्स की बात कर रहे हैं। जब दो एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। तो देखते हैं, इस फंडे को समझ लेते हैं। अब हम देखिए कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस CO, ये को है, दिख रहा होगा अब आपको। कोडोमिनेंस व्हेन बोथ एलील्स express own self when both alleles express own self in heterozygous condition। जब दोनों एलील्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को, जब दोनों एलील्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में डिसिमिलर कंडीशन में, यानी कि दोनों एलील्स जो हैं वो दोनों ही डिफरेंट एलील्स हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। भाई हमारा अपने अंदर ही है, अपना ही खून, अपने ही खून में एक एग्जांपल है हमारा आरबीसी के रूप में पाया जाता है हमारा ब्लड में। देखिए हमारे ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, ये हमारी आरबीसी है। और आरबीसी जब
इमेच्योर है। इमेच्योर का मतलब इल डेवलप है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो ये इसके अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है। यहां पर जब मैं ये न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं तो यहां पर रेड ब्लड सेल है, वो कौन सी है, इमेच्योर, इमेच्योर आरबीसी। तो ये इमेच्योर जो आरबीसी है, ये अब हम देखेंगे यहां पर इसके अंदर क्रोमोसोम्स के 2 सेट पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स के 2 सेट पाए जाएंगे। यहां पर क्रोमोसोम्स के अंदर स्पेशल डीएनए होता है, कई सारे डीएनए होते हैं। वहां पर डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन। यानी कि कोई क्रोमोसोम है, उसके अंदर जीन ये है, इसके साथ दूसरी वाली जीन ये है, यानी कि दोनों ये जो क्रोमोसोम है वो होमोजाइगस क्रोमोसोम है। होमोजाइगस का मतलब है ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 होगा। ठीक है, अब इसकी जो जीन है इनको हम क्या कहेंगे, एलील्स, क्योंकि वो सिमिलर कैरेक्टर को दे रही हैं। तो जीन की फॉर्म को ही तो हम एलील कहते हैं जब सिमिलर कैरेक्टर को वो इंफॉर्मेशन देती हैं। तो यहां देखिए अब आप कि ये जो है स्पेशल प्रोटीन बनाती हैं और स्पेशल शुगर बनाती हैं, सॉरी प्रोटीन नहीं शुगर, स्पेशल शुगर बनेगी और ये यहां पर रिप्रेजेंट करेगी। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्पेशल शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और यहां पर जो जीन पाई जाती हैं ये शुगर मॉलिक्यूल उन्हीं की वजह से होते हैं। ये जीन जो है उन शुगर मॉलिक्यूल्स को बनाती हैं, उनको गवर्न करती हैं। तो यहां पर जो जीन है उसको हम क्या कहेंगे, आई जीन पाई जा रही है। आई जीन की जब यहां पे भी आई जीन है, यहां पे भी आई जीन है, तो अब क्या हो गया, दोनों एलील्स। आई जीन की एलील्स जो है अब ये 3 तरह की पाई जाएंगी, 3 तरह की यहां पर पाई जाती है, वो देख लेते हैं। जीन जो है, जीन आई एलील्स, एक तो आई ए के फॉर्म में, एक आई बी के फॉर्म में और तीसरी है सिंपल आई। ठीक है, आई ए के फॉर्म में है, आई बी के फॉर्म में है और तीसरी वाली जो कौन सी है इसको हम स्मॉल से बनाएंगे। यहां पर क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर डोमिनेंट है। आई ए और आई ए सिंपल आती है तो हमारी जो यहां पर शुगर जो बनेगी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर यहां पर ए वाली बनेगी। और अगर आई बी और आई सिंपल ये प्रेजेंट है दोनों सेट में, तो यहां पर जो शुगर मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो बी वाले मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बी टाइप की शुगर फॉर्म होगी। लेकिन जब कंडीशन ये आती है आई ए और आई बी, आई ए यहां पर प्रेजेंट है मान लीजिए और आई बी यहां पर प्रेजेंट है, तो यहां पे जो शुगर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहां पे दोनों तरह के शुगर के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, अब ये है कोडोमिनेंस का एग्जांपल, आई ए और आई बी वाला स्पेशल केस जिसमें दोनों तरह की शुगर बनी, जिसमें दोनों तरह के कैरेक्टर फॉर्म हुए। समझ में आ गई। अब देखेंगे ये क्या है। देखिए यहां पर जो पाई जा रही है एलील्स 3 फॉर्म में पाई जा रही है, लेकिन इनमें से कोई 2 ही प्रेजेंट होंगी। ये दिमाग में आपके में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तीनों एक साथ क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और यहां पर डिप्लॉयड कंडीशन का मतलब है क्रोमोसोम्स के 2 सेट पाए जाएंगे। क्रोमोसोम के 2 सेट पाए जाएंगे तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई इनमें से तीनों में से कोई 2 ही यहां पर प्रेजेंट होंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से सेट बनने की पॉसिबिलिटी है। देखिए जीनोटाइप कैसा होगा, यहां पर जीनोटाइप देख लेते हैं और यहां पर देखेंगे कि फिनोटाइप कैसा निकल के आ रहा है। अगर आई ए और आई ए प्रेजेंट है तो हमारी
जो शुगर कैसी बनेगी, ए टाइप की बनेगी। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा हमारा, ए टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, फिनोटाइप यहां पर ब्लड ग्रुप हमारा ए टाइप का होगा। और अगर आई ए और सिंपल ये आई प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा हमारा, वो भी हमारा ब्लड ग्रुप ए टाइप का होगा। और यहां पर आई ए और आई बी प्रेजेंट है तो भी ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा होगा, तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी टाइप का। क्योंकि यहां पर ये कोडोमिनेंस हो रहा है, दोनों एलील्स अपने कैरेक्टर को फॉर्म कर रही हैं, शो कर रही हैं। और अगर यहां पर आई बी हो तो ब्लड ग्रुप हमारा बी टाइप का होगा। और यहां पर आई बी और आई प्रेजेंट हो तो भी ब्लड ग्रुप हमारा बी टाइप का होगा। और यहां पर आई और ये ऐसे आई प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हमारा ओ टाइप का होगा। यानी फिनोटाइप हमारा कैसा होगा, ओ टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। अगर दोनों यहां पर स्मॉल आई और स्मॉल आई प्रेजेंट हैं तो ये आई जो जीन है ये कोई भी एंजाइम कोई भी शुगर को फॉर्म नहीं करती है। जब कोई भी शुगर को फॉर्म नहीं करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप जो हमारा ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात होगी हमारी। अब देखिए जीनोटाइप कितने टाइप के बने, 1 2 3 4 5 6 टाइप के तो हमारे क्या बने हैं, जीनोटाइप 6 टाइप। और फिनोटाइप के कितने बने हमारे, ये दोनों एक जैसे 1 2 3 और 4। फिनोटाइप जो है हमारा कैसा बना है, 4 तरह के फिनोटाइप्स बने, 4 टाइप्स फिनोटाइप्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स में 4 तरह के ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन बींग्स होंगे। एक जिनमें ब्लड ग्रुप ए है, एक ऐसे जिनमें ब्लड ग्रुप बी है, एक ऐसे जिनमें ब्लड ग्रुप ए और बी है, और एक ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब आपके दिमाग में आ रहे होगा कि भाई ब्लड ग्रुप एक नेगेटिव और पॉजिटिव भी होता है, कुछ ए नेगेटिव या ए पॉजिटिव होता है, वो आरएच फैक्टर के फॉर्म में होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कहानी यहां पर कैसी है कि जीनोटाइप 6 टाइप का था, फिनोटाइप 4 तरह का था। ये ब्लड ग्रुप हमारा किसके बेस पे हो रहा है, आरबीसी की सतह के बेस पे हो रहा है। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उस पे हमारी कैसी प्रोटीन पाई जा रही है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारा ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप 4 तरह का होता है। ब्लड ग्रुप के जो जीनोटाइप होंगे वो हमारे 6 टाइप के जीनोटाइप होंगे। और ये हमने एक एग्जांपल देखा था कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, जब जिसमें दोनों एलील्स अपने आप को शो करती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस कहेंगे। जिनमें दोनों एलील्स अपने आप को शो करती हैं तो उसके बारे में हमने जान लिया कौन कौन सी एलील्स शो कर रही थी। भाई ये एलील्स कहां पर पाई जा रही हैं, ब्लड ग्रुप वाली एलील्स कहां पर पाई जा रही हैं, आरबीसी के न्यूक्लियस के अंदर, जब आरबीसी इमैच्योर है। ठीक है, अच्छा ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।